होजांग का किया, आदिवासी ग्रुपों का समझौता किया, उल्फा का समझौता किया और 10,000 युवाओं को AK-47 राइफल डालकर आज मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा था। भाई याद करिए वो दिन 2003 का बामुनदोफा में बस में बम धमाका हुआ था, 10 में IED ब्लास्ट होते थे और 13 में गोंडापारा गांव में अंधाधुंध फायरिंग में युवा मारे गए थे। 2016 के बाद यहां परिवर्तन आया और 19 के बाद एक के बाद एक समझौते कर कर यहां शांति प्रस्तापित करने का काम किया है। इतनी माताएं बहनें हैं, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, अभी कहीं पर बम धमाका होता है क्या? जरा जोर से बोलिए, होता है? गोलीबारी होती है क्या? अगले 5 साल भी नहीं होगी। हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने का काम करिए। भाइयों बहनों, 90 के दशक की शुरुआत में मैं भी आया था। असम बचाओ आंदोलन विद्यार्थी परिषद का था। मैं गोलापारा में आया था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। उस वक्त भी एक कांग्रेस पार्टी असम को अशांत क्षेत्र बनाई हुई थी और 15 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल यहां पर फिर से अशांति फैलाई। आज राहुल बाबा, मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, मुझे कहते हैं पुरानी बात क्यों याद कराते? माताओं बहनों, दीदी लोग, पुरानी बात याद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? गलती फिर से करना है क्या? अगर गलती से भी एक आधा कांग्रेसी गोलापारा में जीत गया, फिर से अशांति आएगी। इन्होंने कभी भी आसाम की संस्कृति के लिए कोई काम नहीं किया। हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की मूर्ति मेरे हाथ से दिल्ली में लगाने का काम किया। लसित बरफुकन की मूर्ति 50 ही फुट ऊंची मोदी जी ने भव्य प्रतिमा स्थापित की। चराइदे मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा। असम आंदोलन के शहीदों के हमने गुवाहाटी में बड़ा स्मारक बनाया और लसित बरफुकन का यहां पर 400वां साल देश भर में मनाया गया। भाइयों बहनों, असम की संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात मैं आज बताकर जाता हूं, जो असम का युवा मिलता है वो कहता है कि साहब ये घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ती है। कल मुझे बताया, मैंने बोला घुसपैठ तो बंद हो चुकी है भाई, संख्या काहे को बढ़ती? तो उन्होंने कहा इतनी सारी आबादी बढ़ती है, रोके कैसे? मैं बताकर जाता हूं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम UCC लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। और UCC में
कांग्रेस पार्टी ट्राइब्स को डराती है कि आपको भी यूसीसी लगेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई आदिवासी भाई बहन को यूसीसी नहीं लगेगी। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी किसके लिए लगाना हमें मालूम है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने रांबा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी, दिमासा, ये 6 भाषाओं में प्राथमिक स्कूल बनाई। ये इनको अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे और भाषाएं सिखाना चाहते थे। हमने रांबा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी और दिमासा में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल बनाकर आपके बच्चों को आपकी भाषा सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, असम की महान असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए आसाम में ढेर सारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठे। हेमंत विश्व शर्मा ने 5 साल में 1.5 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया। श्रीमंत शंकर देव का जन्म स्थान, उसको भी पूरा कब्जा कर रखे थे। काजीरंगा का घेरनों का भूमि पूरा कब्जा कर रखे थे, उसको भी हमने मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, 8,000 से अधिक जनजाति कलाकारों का, चाय जनजाति का झूमर नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10,000 से अधिक बोडो जनजाति के लोगों का बागुरम्बा जूत नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और बिहू का 11,000 से ज्यादा कलाकारों का नृत्य देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये दुधनोई में मेडिकल कॉलेज परिसर बना है 250 करोड़ से। कुछ दोवा में पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म और फीड मिल पर काम जारी है। 1138 करोड़ से गोलापारा में जलवायु लचीली पेयजल परियोजना जारी है। निदानपुर में एलपीजी बोतल का प्लांट आया है और 270 हेक्टर कुमारी बिल में और धमारा बिल में 300 हेक्टर जंगल बनाने का काम भी हम कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया है। छोटे और मझोले किसानों को 6,000 रुपया मिलता था। ध्यान से सुनिए, 6,000 रुपया मिलता था। अब 6,000 की जगह 11,000 रुपया हर किसान को देने का काम हम करने वाले हैं।